हेलो स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है सिलेजिनेला। स्टूडेंट्स, सिलेजिनेला टेडोफाइट्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लांट है। सिलेजिनेला पार्ट वन में हम इसके क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की। सिलेजिनेला को ग्रुप टेडोफाइटा के अंदर रखा गया है। टेडोफाइटा में वो स्मॉल प्लांट्स आते हैं जो जड़, तना, पत्ती में विभाजित हैं और साथ ही साथ जिसके अंदर वेस्कुलर टिश्यू या संवहन ऊतक मौजूद होता है। डिवीजन लाइकोफाइटा। लाइकोफाइटा में टेडोफाइट्स के वो प्लांट रखे जाते हैं जिनके अंदर पत्तियां माइक्रोफिलस हैं, मीन्स आकार में छोटी होती हैं और साथ ही साथ इसके अंदर जो बीजाणुपर्ण या स्पोरोफिल्स होते हैं वो कोन्स या स्ट्रॉबेलाई का निर्माण करते हैं। क्लास लिग्यूलोप्सिडा। लिग्यूलोप्सिडा के मेंबर्स में पत्तियों में एक लिग्यूल नामक संरचना पाई जाती है। साथ ही साथ इसके जो प्लांट्स हैं वो हेट्रोस्पोरस या विषम बीजाणुक होते हैं, मीन्स इसके अंदर गुरु बीजाणु और लघु बीजाणु, मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। ऑर्डर सिलेजिनेलेल्स। इसके अंदर हम उन प्लांट्स को रखते हैं जिनके अंदर स्टेम या तो डॉर्सी वेंट्रल है या फिर इरेक्ट है, मीन्स जो इसके प्लांट हैं अलग अलग स्पीशीज हैं, उसमें से कुछ स्पीशीज इरेक्ट मीन्स स्ट्रेट ग्रो करती हैं और कुछ स्पीशीज घास की तरह जमीन पर हॉरिजॉन्टली ग्रो करती हैं और डॉर्सी वेंट्रली डिवाइड होती हैं। फैमिली सिलेजिनेलेसी। यहाँ पर सिलेजिनेलेसी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर प्रोटोस्टील प्रेजेंट होता है और साथ ही साथ ट्रेबेक्यूली प्रेजेंट होती है। ट्रेबेक्यूली हमारे जो स्टेम है उसके अंदर कॉर्टेक्स के जस्ट बाद में जो एंडोडर्मिस पाई जाती है, ये एंडोडर्मिस रेडियली अरेंज होती हैं और जिसे हम ट्रेबेक्यूली कहते हैं, वो हमारे सिलेजिनेला के स्टेम में देखने को मिलती है। जीनस सिलेजिनेला, जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। सिलेजिनेला को हम फॉलोइंग टॉपिक्स के अंदर डिवाइड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हैबिट एंड हैबिटेट ऑफ सिलेजिनेला। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ सिलेजिनेला मीन्स इसकी बाह्य आकारिकी किस प्रकार की है। इंटरनल स्ट्रक्चर मीन्स सिलेजिनेला का जो जड़, तना और पत्ती है उनकी आंतरिक संरचना किस तरह की है। साथ ही साथ हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन, इसमें सिलेजिनेला में किस तरीके से रिप्रोडक्शन या जनन होता है और लाइफ साइकिल पैटर्न्स या किस तरीके का जीवन चक्र हमारे सिलेजिनेला में देखने को मिलता है, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। Habit and habitat of Selaginella. Selaginella is the only living genus of the order Selaginellales. ये Selaginellales order का एकमात्र living genus है and it is commonly known as spike moss और small club moss. इसको spike moss या small club moss के नाम से भी जानते हैं। It is a large genus comprising of about 700 species distributed all over the world. Abundantly, it is found growing in tropical rainforest. Habit and habitat में बिल्कुल सिंपल है। ये जो जीनस है ये एक बहुत बड़ा जीनस है जिसके अंदर लगभग 700 स्पीशीज पाई जाती हैं और पूरी दुनिया में लगभग सभी जगह हमारे सिलेजिनेला के प्लांट्स देखने को मिल जाते हैं। ज़्यादातर ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलते हैं। Mostly, the species prefer moist and shady places to grow. जिस तरीके से हमारे प्रिमिटिव टेडोफाइट्स हैं वो मॉइस्ट कंडीशन में रहते हैं, तो हमारे सिलेजिनेला भी उन स्थानों पर ज़्यादा ग्रो करते हैं जहाँ पर छाया होती है और एटमॉस्फेयर में नमी या मॉइस्चर अवेलेबल होता है। But a few species are also found growing in xerophytic conditions. लेकिन इसकी कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो कि जीरोफिटिक कंडीशंस मीन्स जहाँ पर पानी की कमी है,
ऐसे स्थानों पर भी ड्राई सैंडी सॉइल हो या फिर रॉक्स हो, उस पर भी कुछ स्पीशीज़ मिल जाती हैं, जैसे कि सिलेजिनेला लेपिडोफिला और सिलेजिनेला रुपेस्ट्रिस। अब ये जो रुपेस्ट्रिस है, ये हमारी रॉक पर ग्रो करती है, मीन्स जहाँ पर मॉइस्चर की बहुत ज़्यादा कमी है, ज़ीरोफिटिक कंडीशन है, फिर भी हमारा सिलेजिनेला इसमें ग्रो कर जाता है। वेरी फ्यू स्पीशीज आर एपिफाइट्स, और कुछ स्पीशीज जैसे कि हमारी सिलेजिनेला ओरेगेना, ये एक स्पीशीज है जो एपिफाइट्स के रूप में रहती है। एपिफाइट्स मीन्स जो दूसरे पेड़ों पर ग्रो करते हैं, और ये हमारे ट्री ट्रंक, बड़े बड़े जो ट्रीज हैं उसके ट्रंक या जो मेन स्टेम है, मुख्य तना है, उस पर एपिफाइट के रूप में भी ग्रो करते हैं। तो ज़्यादातर हमारी सिलेजिनेला की स्पीशीज हैं वो मॉइस्ट और शेडी एनवायरनमेंट में ग्रो करती हैं, लेकिन इसकी कुछ स्पीशीज जीरोफिटिक या एपिफिटिक भी होती हैं। A few xerophytic species of Selaginella, like Selaginella lepidophila, show cestipose habit and are sold curiosities under the name of resurrection plants. Students, हमने कुछ ऐसे पौधे देखे हैं जो कि एक डेड लाइक दिखते हैं, मीन्स मृत पौधों की तरह दिखते हैं, बिल्कुल सूखे हुए दिखते हैं। अगर इन पौधों को हम पानी के अंदर रख दें तो वापस ग्रीन हो जाते हैं। इन्हें हम पुनर्जीवन वाले प्लांट्स, मीन्स पुनर्जीवन की क्षमता वाले प्लांट्स या रिसरेक्शन प्लांट कहते हैं। ये हमारे सिलेजिनेला लेपिडोफिला ही होते हैं। और ये जो प्लांट्स हैं, इनके अंदर दे कर्ल एंड बिकम बॉल लाइक व्हेन ड्राई एंड अगेन बिकम ग्रीन एंड फ्रेश व्हेन मॉइस्चर इज अवेलेबल। ज़्यादातर जो हमारी सिलेजिनेला की स्पीशीज़ हैं, उनमें से सिलेजिनेला लेपिडोफिला के अंदर एडवर्स कंडीशन को फेस करने के लिए, जब मॉइस्चर बिल्कुल नहीं है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो हमारा जो प्लांट है वो सूख जाता है और इसकी पत्तियां बिल्कुल पास पास आ जाती हैं, क्योंकि जितना दूर होंगे उतना ही मॉइस्चर इवेपोरेट होता है। तो ये एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और ग्रीन की बजाय ये एकदम ब्राउन कलर के हो जाते हैं, बिल्कुल सूखे हुए। अब इन सूखी हुई बॉल्स को जब हम मॉइस्चर अवेलेबल कराते हैं या फिर सूटेबल कंडीशन होती है नेचर में, तब ये वापस ग्रीन और फ्रेश हो जाते हैं। इसीलिए इनको पुनर्जीवन की क्षमता वाले प्लांट्स या रिसरेक्शन प्लांट्स कहा जाता है। अबाउट 70 स्पीशीज हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, और सिलेजिनेला की लगभग 70 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। तो सारी दुनिया में लगभग 700 प्रजातियां हैं, जिनमें से 70 स्पीशीज इंडिया में मिलती हैं। सिलेजिनेला लेपिडोफिला का जो लिविंग प्लांट है वो इस तरीके से दिखाई देता है, लेकिन जब ये सूख जाता है तो ये इस तरीके से ब्राउन बॉल नुमा स्ट्रक्चर हो जाता है, और इस प्लांट को कितने भी समय तक अगर हम रखेंगे तो ये इसी तरीके से रहेगा। और जब भी सूटेबल कंडीशन आएगी या हम इसे मॉइस्चर प्रोवाइड करेंगे, पानी देंगे, तो ये इस तरीके से ग्रीन हो जाता है, मीन्स इसमें पुनर्जीवन आ जाता है। सिलेजिनेला ओरेगेना ये एक एपिफिटिक प्लांट है। हम देख सकते हैं कि ट्री की जो ब्रांचेस हैं उस पे किस तरीके से ये प्लांट्स लटक रहे हैं। ये एक एपिफिटिक सिलेजिनेला का प्लांट है। सिलेजिनेला रूपेस्ट्रिस ये एक इस तरीके का सिलेजिनेला है जो कि रॉक्स पर उगता है, हाईली जीरोफिटिक कंडीशन में भी सरवाइव करता है। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ सिलेजिनेला, मीन्स सिलेजिनेला की बाह्य आकारी की किस प्रकार की है। द स्पोरोफाइट इज एन एवरग्रीन डेलिकेट हर्ब, ये एक शाकीय पौधा है। इट्स साइज वेरीज ग्रेटली फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज, दैट इज फ्रॉम अ फ्यू सेंटीमीटर टू 20 मीटर्स। अब हमारे पास जब 700 से ज़्यादा स्पीशीज हैं तो इसके अंदर वेरिएशन भी काफ़ी देखने को मिलता है। इनका साइज बहुत वेरी करता है। कुछ स्पीशीज इतनी छोटी हैं कि लगभग कुछ सेंटीमीटर का टोटल प्लांट होता है, और कुछ स्पीशीज लगभग 20 मीटर तक बड़ी होती हैं। प्लांट्स मे बी इरेक्ट और प्रोस्ट्रेट डिपेंडिंग अपॉन द सब जीनस। हमारे जो सिलेजिनेला है, इसको दो सब जीनस के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला है होम्योफिलम और दूसरा हिट्रोफिलम।
होम्योफिलम जो सब जीनस है उसके अंदर ऐसे प्लांट रखे जाते हैं जिसके अंदर पत्तियां एक ही प्रकार की हैं, और ये जो सब जीनस है जिसमें पत्तियां एक ही प्रकार की हैं वो इरेक्ट ग्रो करते हैं, मीन्स स्ट्रेट ग्रो करते हैं। एंड इन द सब जीनस हिट्रोफिलम, इस हिट्रोफिलम की प्रजातियों में दो प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं, बड़ी और छोटी। और ये जो हिट्रोफिलम हमारे सिलेजिनेला के प्लांट्स हैं वो प्रोस्ट्रेट ग्रो करते हैं, जैसे कि सिलेजिनेला लेपिडोफिला, मीन्स जमीन के साथ साथ ग्रो करते हैं। द प्लांट बॉडी इज डिस्टिंक्टली डिफ्रेंशिएटेड इनटू फॉलोइंग स्ट्रक्चर। अगर हम सिलेजिनेला की पूरे प्लांट को बाहर से देखें तो हम इसे 5 पार्ट्स या 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है स्टेम, सेकंड लीव्स, थर्ड है लिग्यूल, फोर्थ राइजोफोर और फिफ्थ है रूट्स। तो पूरी प्लांट बॉडी को हम इन 5 पादप भागों में बांट सकते हैं। इन सभी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ सिलेजिनेला, अगर एक सिलेजिनेला का प्लांट देखें तो इस तरीके से इसके अंदर हमें दो प्रकार की प्रजातियां दिखाई देती हैं। एक है डॉर्सी वेंट्रल वाली जो इस तरीके से वर्टिकली ग्रो कर रही है, हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रही है, और दूसरी है जो वर्टिकली या स्ट्रेट या फिर इरेक्ट ग्रो करती है। यहाँ पर दो प्रकार की पत्तियां होती हैं, बड़ी और छोटी लीव्स प्रेजेंट होती हैं। ये हेट्रोफिलम सब जीनस के अंदर आता है, और ये होमोफिलस सब जीनस के अंदर आता है जिसके अंदर एक ही प्रकार की पत्तियां उपस्थित होती हैं, स्टेम, और साथ ही साथ इसके अंदर राइजोफोर उपस्थित है, और ये जो राइजोफोर है नीचे की ओर रूट्स का डेवलपमेंट करता है। तो राइजोफोर से नीचे की तरफ से रूट्स निकली रहती है। अब जो हमारी इरेक्ट स्पीशीज़ हैं उनके अंदर राइजोफोर एब्सेंट है और रूट स्टेम से, डायरेक्ट स्टेम से निकली हुई होती है। फोर्थ पार्ट जिसके बारे में हमने पढ़ा था, लीव्स दो तरीके की हो सकती हैं, वेंट्रल लीव्स और डॉर्सल लीव्स, बड़ी और छोटी। जो हमारी हिट्रोफिलस स्पीशीज हैं उसके अंदर दो प्रकार की पत्तियां होंगी जो आकार में बड़ी और छोटी होती हैं। अब सिलेजिनेला क्योंकि लिग्यूलोप्सीडा का मेंबर है, और लिग्यूलोप्सीडा के जो भी मेंबर्स हैं उसके अंदर पत्तियों में एक लिग्यूल नामक संरचना उपस्थित होती है। इस तरीके से एक छोटी लीफी स्ट्रक्चर एक पत्ती के बेस पर मौजूद होता है जिसे हम लिग्यूल कहते हैं। तो हमारे सिलेजिनेला के जो प्लांट है उसके अंदर अलग अलग ये पार्ट, स्टेम, लीफ, राइजोफोर, रूट और लिग्यूल प्रेजेंट होते हैं। स्टेम, it is usually profusely branched, delicate and evergreen। जो हमारा सिलेजिनेला का स्टेम है वो हाईली ब्रांच्ड होगा, साथ ही साथ बहुत ही डेलिकेट या सोफिस्टिकेटेड और ग्रीन होता है। द ब्रांचिंग इज ऑफ मोनोपोडियल टाइप, मीन्स जो मेन स्टेम है वो स्ट्रेट ग्रो करता है और इसकी ब्रांचेस साइड से निकलती हैं। The growing apex of the stem consists of either meristematic tissue or a single apical cell। और जो growing apex है मीन्स स्टेम का जो टिप है उसके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या फिर एक सिंगल एपिकल सेल मौजूद होती है जिसके अंदर डिवीजन होता है और स्टेम ग्रो करता है। In the subgenus Homophilum, the stem is erect and somewhat cylindrical। यहाँ पर जो होम्योफिलम की स्पीशीज़ है मीन्स जिसके अंदर एक ही प्रकार की पत्तियां हैं उनके अंदर स्टेम इरेक्ट होता है, स्ट्रेट ग्रो करता है। एंड इन द सब जीनस हेट्रोफिलम it is prostrate with stout erect branches and is somewhat dorsiventral। और जो हमारी हिट्रोफिलम स्पीशीज होती हैं उनके अंदर उस सब जीनस के जो भी सिलेजिनेला के प्लांट हैं उसमें जो स्टेम है वो प्रोस्ट्रेट मीन्स इस तरीके से हॉरिजॉन्टल ग्रो करता है। यहाँ डायग्राम में हम देख सकते हैं दोनों ही जीनस जो सब जीनस हैं इसके अंदर हमारा जो प्लांट है वो इरेक्ट है, लेकिन यहाँ पर डॉर्सी वेंट्रल है जो कि इस तरीके से सॉइल के साथ साथ ग्रो करता है। यहाँ पर
अलग अलग प्लांट्स हैं, हम देख सकते हैं, जैसे कि रूपेस्ट्रिस है वो इरेक्ट ग्रो कर रहा है, और लेपिडोफिलम इस तरीके से डॉर्सी वेंट्रल स्पीशीज है जो कि हेट्रोफिलम है और सॉइल के साथ साथ ग्रो करती है। अब हम बात करते हैं लीव्स या पत्तियों के बारे में। दे आर यूजुअली स्मॉल, क्योंकि हमारा जो प्लांट है वो माइक्रोफिलस है, इसीलिए इसकी जो पत्तियां हैं वो आकार में छोटी, सिंपल एंड विद पॉइंटेड एपेक्स। सिंपल और आगे से तीखी होती हैं, मीन्स उसका जो एपेक्स है वो पॉइंटेड होता है। ईच लीफ इज प्रोवाइडेड विद अ सिंगल अनब्रांच्ड मिडरिप। चूंकि पत्तियां आकार में बहुत छोटी होती हैं, इसीलिए इसके अंदर बस एक बीच में सिंगल एक मिडरिप प्रेजेंट होती हैं जो कि ब्रांच्ड नहीं होती। इन द सब जीनस होम्योफिलम ऑल द लीव्स आर ऑफ सेम साइज। होम्योफिलम में सारी की सारी पत्तियां आकार में बिल्कुल एक जैसी होती हैं, और ये स्पाइरली अरेंज्ड मीन्स सर्पिलाकार क्रम में अरेंज होती हैं, फॉर्मिंग अ डेंस कवरिंग। इस तरीके से स्टेम को चारों ओर से कवर किए रहती है। इस डायग्राम में हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये पत्तियां कितनी डेंसली अरेंज हैं, एकदम पास पास हैं सर्पिलाकार क्रम में। स्टेम को पूरी तरीके से इन्होंने ढका हुआ है। साथ ही साथ इनमें एक जैसी ही पत्तियां हैं, मीन्स हेट्रोफिलस की तरह छोटी और बड़ी पत्तियां नहीं हैं। सारी की सारी पत्तियां साइज में सेम है, सर्पिलाकार क्रम में अरेंज हैं और स्टेम को चारों ओर से ढका हुआ है। इन द सब जीनस हेट्रोफिलम द लीव्स आर डाइमॉर्फिक। इनकी जो आकारिकी होती है हेट्रोफिलम स्पीशीज के अंदर पत्तियां दो प्रकार की या दो साइज की होती हैं, स्मॉल एंड बिग, एंड आर अरेंज्ड इन पेयर्स। और ये पेयर्स या युग्मों में मौजूद होती हैं, दो छोटी और दो बड़ी पत्तियां। जैसा कि हम इस डायग्राम के अंदर साफ देख सकते हैं, ये बड़ी वाली जो लीव्स हैं और ये हैं हमारी छोटी या स्मॉलर लीव्स, ये पेयर में मौजूद होती हैं। स्मॉल लीव्स आर प्रेजेंट ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द स्टेम, और जो स्टेम का नीचे वाला सरफेस है, क्योंकि हिट्रोफिलम के जो प्लांट्स हैं वो डॉर्सी वेंट्रल होते हैं, जमीन के साथ पैरेलल चलते हैं, तो एक भाग होगा ऊपर और एक भाग होता है नीचे की तरफ जो सॉइल की तरफ होता है। अब जो नीचे वाला भाग है जो सॉइल की तरफ है, डॉर्सल सरफेस, वहां पर छोटी वाली पत्तियां उपस्थित होती हैं, एंड बिगर वंस ऑन द वेंट्रल साइड, और जो बड़ी वाली पत्तियां हैं वो वेंट्रल सरफेस या ऊपर के सरफेस पर होती हैं। तो अगर हम इसके डॉर्सल और वेंट्रल सरफेसेस को देखें, तो ऊपर से अगर हम इस प्लांट को देखेंगे तो हमें इस तरीके से सिर्फ बड़ी पत्तियां ही दिखाई देंगी। लेकिन जब हम इस प्लांट को पलट कर देखें, तब हम देखेंगे कि नीचे की सरफेस पर बीच में यहाँ पर बहुत सारी छोटी पत्तियां मौजूद हैं जो कि पेयर्स में हैं, और डॉर्सल सरफेस यानी कि नीचे के सरफेस पर जो कि सॉइल की तरफ होता है वहाँ उपस्थित होती हैं। The bigger leaves alternate with the bigger ones and the smaller leaves alternate with the smaller ones। तो ये पेयर में है, स्मॉलर लीव्स के साथ छोटी वाली पत्तियों के साथ छोटी वाली, और बड़ी वाली पत्तियों के साथ बड़ी वाली पत्तियां ऑल्टरनेट करती हैं। Usually the leaves near the apical portion of the branch bear sporangia। हमारे नॉर्मल टेडोफाइट्स की तरह सिलेजिनेला में भी स्पोरेंजिया कोन्स में मौजूद होते हैं, और ये कोन या स्पोरोफिल्स हमारे स्टेम के ऊपर के भाग पर या एपिकल पोर्शन पर सिचुएटेड होते हैं, एंड आर कॉल्ड स्पोरोफिल्स माइक्रो एंड मेगा रेस्पेक्टिवली। चूंकि हमारा सिलेजिनेला एक हिट्रोस्पोरस प्लांट है, विषम बीजाणु पौधा है, तो इसमें जिन बीजाणु पर्णों पर मेगास्पोरेंजियम लगते हैं उसको हम मेगास्पोरोफिल कहते हैं, और जिनके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम या लघु बीजाणु धानियां लगती हैं उसको हम माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। The sporophylls are usually aggregated into a condensed structure which is known as strobilus। यहाँ पर जो बीजाणु धानियाँ हैं जिस भी पत्ती के एक्सिस पर लगी होती है उसको हम बीजाणुपर्ण या स्पोरोफिल कहते हैं। अब ये जो बीजाणुपर्ण या स्पोरोफिल हैं ये एक बहुत ही पास पास सिचुएटेड होते हैं और एक कोन या स्ट्रोबिलस नामक संरचना बनाते हैं।
यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारी जो होम्योफिलस स्पीशीज़ हैं जिसके अंदर की इरेक्ट स्पीशीज़ पाई जाती हैं, ये जो नॉर्मल पत्तियाँ हैं वो थोड़ी दूर-दूर दिखाई दे रही हैं और जब हमारा कोन बनता है एपिकल पोर्शन या टिप पर, तो ये बीजाणुपर्ण यानी कि स्पोरोफिल्स पास-पास आ जाते हैं और कोन या स्ट्रोबिलस नामक संरचना बनाते हैं। इसी तरीके से जो हेटेरोफिलस स्पीशीज़ है उसके अंदर भी टिप पर स्ट्रोबिलस मौजूद होता है। अब अगर एक कोन का एलिस हम देखें तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये जो बीजाणुपर्ण है ये पास-पास सिचुएटेड है। ये है हमारा मेगास्पोरेंजियम यानी कि गुरु बीजाणुधानी। जिसमें गुरु बीजाणुधानी लगी है उस स्पोरोफिल को हम मेगास्पोरोफिल कहेंगे। और इसी तरीके से ऊपर की तरफ जो हमारी लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजियम जिस बीजाणुपर्ण पर लगी है उसको हम माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। थर्ड पार्ट जो हमारे सिलेजिनेला का है वो है लिग्यूल। On the adaxial side of the leaf, near the base, it is present a small membranous outgrowth known as ligule. अगर हम पत्ती के डॉर्सल सरफेस या ऊपर के सरफेस को देखें तो हम ये देखते हैं कि इसके अंदर नीचे की तरफ एक स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है, उसे हम लिग्यूल कहते हैं। It is embedded at the base of the leaf in a pit-like structure known as ligule pit। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो हम देखते हैं कि एक पिट लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये लिग्यूल धसा हुआ रहता है जिसको हम लिग्यूल पिट कहते हैं। इट मे बी टंग शेप्ड, फैन शेप्ड, फ्रिंज्ड और लोब्ड। अब ये जो हमारा लिग्यूल पिट है वो इस तरीके से टंग शेप हो सकता है, जीभाकार संरचना है जिसके अंदर की लिग्यूल फिट हो जाता है। द स्ट्रक्चर ऑफ द लिग्यूल कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू टू पार्ट्स, ग्लॉसोपोडियम एंड द बॉडी ऑफ द लिग्यूल। अगर हम पूरे लिग्यूल की संरचना की बात करें तो लिग्यूल दो पोर्शन के अंदर डिवाइड होता है। नीचे का पोर्शन ग्लॉसोपोडियम जो कि लिग्यूल पिट के अंदर धसा हुआ रहता है और ऊपर का भाग जिसे हम लिग्यूल बॉडी कहते हैं। तो लिग्यूल को हम इस तरीके से दो भागों में बांट सकते हैं। ग्लॉसोपोडियम वो भाग जो हमारा बेसल पार्ट बना रहा है लिग्यूल का। इट इज हेमिस्फेरिकल पार्ट मेड अप ऑफ लार्ज थिन वॉल्ड सेल्स। यहाँ पर डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो ग्लॉसोपोडियम की कोशिकाएं हैं वो बड़ी बड़ी हैं और साथ ही साथ थिन वॉल्ड हैं। और ये जो ग्लॉसोपोडियम है वो हमारा ग्लॉसोपोडियम शीथ के अंदर धसा हुआ है। इट इज सराउंडेड बाय अ ग्लॉसोपोडियम शीथ। बॉडी ऑफ द लिग्यूल, अब जो ऊपर का पोर्शन है उसे हम लिग्यूल की बॉडी कहते हैं। Above the glossopodium is the body of ligule. It is made up of many large and small cells. इसके अंदर बहुत सी छोटी बड़ी कोशिकाएं हैं जो हमारे लिग्यूल का मेन पार्ट बनाती है। The function of the ligule is not well known. It may be a water secreting or water absorbing or protective organ. अब जो लिग्यूल है इसका मुख्य काम क्या है इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये मान सकते हैं कि हो सकता है ये वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करती हूँ या फिर प्रोटेक्शन का काम करती हैं। तो इस तरीके से जो हमारा लिग्यूल है लीफ के बेस पर सिचुएटेड होता है। इसके दो मेन पार्ट होते हैं, ग्लॉसोपोडियम एंड बॉडी ऑफ द लिग्यूल। ग्लॉसोपोडियम नीचे का बेसल पार्ट है जिसके अंदर कोशिकाओं का आकार बड़ा होता है और इनकी जो सेल वॉल है वो थिन वॉल्ड होती है और ये एक लिग्यूल पिट के अंदर धसे रहते हैं और एक ग्लॉसोपोडियल शीथ के द्वारा ग्लॉसोपोडियम घिरा रहता है। ऊपर की तरफ जो लिग्यूल बॉडी है उसके अंदर कोशिकाएं छोटी बड़ी हर प्रकार की कोशिका उपस्थित होती है और इसका जो मुख्य कार्य है वो प्रोटेक्शन या वाटर का एब्जॉर्प्शन हो सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे सिलेजिनेला के फोर्थ पार्ट राइजोफोर के बारे में। दिस स्ट्रक्चर अराइजेस फ्रॉम द प्रोस्ट्रेट एक्सिस ऑफ द पॉइंट ऑफ डाइकोटोमी एंड इलोंगेट्स डाउनवर्ड्स। जहाँ पर हमारी जो प्रोस्ट्रेट ग्रोथ वाली सिलेजिनेला की स्पीशीज़ हैं वहाँ पर
द्विभाजी शाखन देखने को मिलता है। तो जहाँ पर ये हमारा स्टेम दो भागों में विभाजित हो रहा है, डाइकोटमी हो रही है, मीन्स द्विभाजी शाखन हो रहा है, उस विभाजन के स्थान पर नीचे की तरफ हम एक ब्राउन स्ट्रक्चर या कलरलेस स्ट्रक्चर को देखते हैं, जिसे राइजोफोर कहा जाता है। इट इज़ अ कलरलेस, लीफलेस, अनब्रांच्ड एंड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। तो जहाँ पर ब्रांचिंग हो रही है वहाँ से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है। सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर पत्तियाँ या कोई भी ब्रांचेस नहीं होती हैं, जिसे राइजोफोर कहा जाता है। As soon as the free end of rhizophore touches the soil, it develops a tuft of adventitious roots and its free hand. और जब ये राइजोफोर नीचे की ओर ग्रो करता है और जैसे ही सॉइल को टच करता है हमारा राइजोफोर, वैसे ही इसके नीचे के भाग से एडवेंटिशियस रूट्स निकल जाती हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारी सिलेजिनेला की डॉर्सी वेंट्रल स्पीशीज़ हैं, मीन्स जो वर्टिकली ग्रो करती हैं, उनके अंदर हमारे जो राइजोफोर हैं वो प्रेजेंट होते हैं और जैसे ही ये राइजोफोर सॉइल को टच करते हैं उसके नीचे से रूट्स निकल जाती हैं। इन फ्यू स्पीशीज ऑफ राइजोफोर इज प्रेजेंट, और सिलेजिनेला की कुछ जो स्पीशीज हैं उसके अंदर राइजोफोर प्रेजेंट हो सकता है और कुछ स्पीशीज के अंदर ये एब्सेंट होता है। ज़्यादातर जो हमारी इरेक्ट स्पीशीज हैं उनके अंदर राइजोफोर एब्सेंट होता है और जो डॉर्सी वेंट्रल स्पीशीज हैं उनके अंदर हमारा जो राइजोफोर है वो प्रेजेंट होता है। इट डिफर्स फ्रॉम रूट इन हैविंग नो रूट कैप, और ये ना तो रूट है ना स्टेम है, इसके अंदर रूट के जैसे रूट कैप्स प्रेजेंट नहीं होते हैं और स्टेम की तरह इनके अंदर पत्तियां भी उपस्थित नहीं होती हैं। मीन्स इसका अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो स्टेम से काफ़ी मिलता जुलता है, लेकिन इसके अंदर पत्तियां अनुपस्थित होती हैं, इसीलिए ये स्टेम नहीं है। अगर हम कहें कि ये रूट है तो इसमें रूट की तरह रूट कैप्स या रूट हेयर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो राइजोफोर एक अलग संरचना है जो थोड़ा स्टेम से मिलता है और थोड़ा हमारा रूट से मिलता है। अब हम बात करते हैं सिलेजिनेला की रूट्स के बारे में। दे ओरिजिनेट आइदर फ्रॉम द टिप ऑफ द राइजोफोर, जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर बताया कि जो डॉर्सी वेंट्रल स्पीशीज़ हैं जिनके अंदर से राइजोफोर निकले रहते हैं, ये जो राइजोफोर हैं जैसे ही सॉइल को टच करते हैं तो उनसे रूट्स निकल आती हैं। या फिर कुछ स्पीशीज़ जिनके अंदर राइजोफोर नहीं होते हैं, ज़्यादातर जो इरेक्ट स्पीशीज़ हैं वहाँ पर डायरेक्टली फ्रॉम द स्टेम से डायरेक्टली रूट्स निकल जाती हैं, और फ्रॉम द स्वोलन बेस ऑफ हाइपोकोटाइल, और हाइपोकोटाइल की जो बेस है उससे रूट्स निकलती हैं। तो इस तरीके से हमारी जो रूट्स हैं वो 3 तरीके से ओरिजिनेट होती हैं सिलेजिनेला में। दे आर यूजुअली डाइकोटोमसली ब्रांच्ड, और ये जो रूट्स हैं जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं डाइकोटोमसली ब्रांच्ड हैं, मीन्स द्विभाजी शाखित हैं। द रूट्स आर प्रोवाइडेड विद रूट कैप्स एंड रूट हेयर्स, और इन रूट्स में रूट कैप और रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। रूट हेयर्स मानी जो सॉइल से वाटर और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे सिलेजिनेला में सिंपल एडवेंटिशियस रूट्स प्रेजेंट होती है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने सिलेजिनेला के पार्ट 1 में बात की कि सिलेजिनेला के जनरल कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में जो जो उसके स्टेम, रूट, लीव्स, लिग्यूल या राइजोफोर हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है, साथ ही साथ सिलेजिनेला के क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण के बारे में भी आज हमने पढ़ा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।